नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंसूर मंडी भाव पर। किसान साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको मंसूर मंडी की नई लहसुन और के भाव क्वालिटी के अनुसार बताते हैं। किसान साथियों, अभी मंडी का 3-4 दिन से अवकाश होने के कारण जब अवकाश रहता है तब हम आपको बीच बीच में किसानों को फायदा पहुंचाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों, ऐसी ही एक फसल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप गर्मी के दिनों में इस फसल को आप किसी भी दिनों में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, उस फसल का नाम है ईरानी अकरकरा। तो किसान साथियों, ईरानी अकरकरा जो कि आपने नाम सुना ही होगा, ये एक अकरकरा होता है जिसकी जड़ें वगैरह बिकती है और यह है ईरानी अकरकरा। इसका केवल बीज बिकता है, जो डोरी ऊपर की डोरी आती है वह बिकती है। किसान साथियों, इस अकरकरा को तैयार करने के लिए, इसकी खेती करने के लिए किसान साथियों सबसे पहले हमें नर्सरी के द्वारा बीज लगाना पड़ता है। 1 से 1.5 किलो बीज प्रति बीघा नर्सरी के द्वारा हमें तैयार करना पड़ता है, जो कि नर्सरी 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान साथियों, उसके बाद उसका प्लांटेशन हमें करना पड़ता है। किसान साथियों, प्लांटेशन करने के समय जब हम प्लांटेशन करते हैं उस समय हमें उसमें खाद के रूप में बात करें तो खाद हमें गोबर, देसी गोबर का खाद खेत के अंदर डालना रहता है। किसान साथियों, जो कि प्रति बीघा 1 से 1.5 ट्राली तक डाल सकते हैं। 2 ट्राली भी डालें तो बहुत अच्छा है। किसान साथियों, उसके बाद इसके अंदर हमें 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी, 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटाश और 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें सल्फर देनी रहती है। किसान साथियों, यदि हम गर्मी के दिनों में खेती कर रहे हैं और यदि हम बरसात में खेती कर रहे हैं इसकी, तो सल्फर की मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं, 5 किलो प्रति बीघा रख सकते हैं। किसान साथियों, इसमें इसकी खेती करने के लिए वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। किसान साथियों, और इसके बहुत सारे किसान भाई इसको अगस्त सितंबर में भी इसकी खेती करते हैं, अक्टूबर नवंबर में भी इसकी खेती कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी पौधे से पौधे की बीच की दूरी की बात करें तो हमें 8 से 10 इंच पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखनी पड़ती है। यदि हम गर्मी के दिनों में इसकी खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो हमें सिंचाई का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है, समय से समय सिंचाई जरूर करनी पड़ती है। किसान साथियों, अब हम इसकी मतलब इसकी फसल की बात करें तो यह फसल रोपाई के 30 दिन बाद हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाती है। किसान साथियों, जो ऊपर की डोरी आती है उनको हमें तोड़ना पड़ता है। किसान साथियों, एक एक करके हर 7-8 दिन में हमें इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है। किसान साथियों, जो कि मजदूरों के द्वारा हो, आपको जैसा भी उचित लगे उस हिसाब से आप इसकी तुड़ाई करवा सकते हैं। इसकी तुड़वाई लगभग लंबी चलती है। किसान साथियों, 5 से 6 महीने की ये फसल है और 5 से 6 महीने में इसका उत्पादन निकलता है। किसान साथियों, 5 से 6 कुंटल, जो कि गीली डोरियों का उत्पादन रहता है। उसको सुखाने के बाद यह हो जाती है 2 से 3 कुंटल तक इसका उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। अब किसान साथियों, इसके बाजार भाव की बात करें तो बाजार में हमें इसके बहुत ही काफ़ी शानदार रेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी 5 से 6 दिन पहले भी इसका नीमच मंडी में एक लोट 1,45,000 रुपये प्रति कुंटल तक बिका था। किसान साथियों, और इसके भाव हमें अच्छे ही मिलते हैं। किसान साथियों, अभी तक 70-80 हज़ार से ऊपर के रेट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, ऐसे में यदि आपके 2 से 3 कुंटल फसल भी निकल जाती है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इसकी खेती से मिल सकता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल अगर हम लगा रहे हैं तो सोयाबीन में हमें इतना मुनाफा नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें मजदूरों का खर्च अवश्य बैठता है और ज़्यादा दवाई स्प्रे का खर्च बहुत ही 1-2 स्प्रे लगते हैं, लेकिन करना भी नहीं पड़ते। अगर कभी लगे तो 1 आध स्प्रे लगता है इसके अंदर, बाकी इसमें स्प्रे की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसान साथियों,
तो आप इस ईरानी करकरा की फसल लगाकर गर्मी के दिनों में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान साथियों, और सोयाबीन का विकल्प होकर ये निकल कर आ रहा है। किसान साथियों, जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचा सके। किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।